हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ का मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है इस क्वेश्चन में? लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन। हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं इन क्वेश्चन के अंदर, जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन देखा -1 एंड 0, तो -1 और 0 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रैशनल नंबर होते क्या चीज़ हैं, क्योंकि आप लोगों को रैशनल नंबर के बारे में नहीं पता होगा। तो आप लोग रैशनल नंबर के बारे में नहीं पता होगा तो आप निकालेंगे कैसे? तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिस किसी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं वो सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन वो नंबर चाहे रैशनल नंबर नेगेटिव हो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो। p बाई क्यू की फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं किसी नंबर को, मतलब 2/3, या आप लिख सकते हो -2/3, वो नेगेटिव भी हो सकता है। 4/5, मतलब किसी भी नंबर को हम जब फ्रैक्शन में लिख पा रहे हैं तो वो सभी नंबर रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, इनके अलावा हमारे पास कुछ ओनली नंबर्स होते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7, जो भी हमारी काउंटिंग है ये सभी हमारे पास, इनको भी रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। क्योंकि इनको रैशनल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इन सभी नंबरों के डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 लगाने से इन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और हमने ये बात कही है कि जिन नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे वही हमारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो हमने अभी बता दिया यहाँ पे, देखो इनको भी हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। पहले ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं थे, मतलब हमने इसके नीचे 0 लगाया और ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में बन गया। हाँ, बट एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। और बाकी जितने भी हम नंबर देखेंगे या रैशनल नंबर होंगे यहाँ पे, फ्रैक्शन जितने भी आपको नजर आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नंबर हो, वो सारे के सारे नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं? रैशनल नंबर हो जाते हैं। तो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर होते हैं या रैशनल नंबर होते हैं, उनके बीच के अंदर भी हम रैशनल नंबर को कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। पहले क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से समझ लोगे, बाकी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें -1 और 0 इनके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। अब हम सोचेंगे -1 और 0 के बीच में तो कोई रैशनल नंबर होता ही नहीं है, एक भी नंबर नहीं आता है ना। तो अब हम इनके बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे कैसे? तो बिल्कुल देखो आराम से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर को एक रैशनल नंबर की फॉर्म बनाएंगे। -1 रैशनल नंबर की फॉर्म है नहीं है, मतलब आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हम 1 लगा सकते हैं। इसके नीचे भी आप क्या लगा सकते हो? 1 लगा सकते हो। देखो ये रैशनल नंबर की फॉर्म आपको नजर आ रही है। तो मतलब नंबर अगर आपको दे रखा है तो इसके नीचे 1 लगा लो, आपको रैशनल नंबर की फॉर्म ही नजर आ जाएगी वो। अब -1/1 और ये 0/1। अब 1 मतलब यहाँ पे तो -1 ही है इसका मतलब, और इसका मतलब क्या है? 0 ही है। 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। अब -1/1 रख लो या 0/1 रख लो, तो -1 और 0 ही है इसका मतलब। अब हमें क्या करना है? हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए आप इन नंबर को, मतलब जो आपके पास ये नंबर आया है, जो फ्रैक्शन आया है, मतलब -1/1, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन किससे करेंगे? यहाँ पे लिखा है 5 रैशनल नंबर। तो जितने भी रैशनल नंबर पूछे जाते हैं उससे ज्यादा, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसको। लेकिन ध्यान रहे, जितने भी रैशनल नंबर आपसे पूछे गए आप उससे ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 रैशनल नंबर निकाले, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहां पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा -1 को, तो कितना देगा? -1/6, और नीचे भी देखो 6 1 जा 6। और अगर इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 6 को 0 से करूंगा तो ऊपर 0 आएगा, और नीचे 6 1 जा 6। तो अब देखो हमारे पास क्या हो गया? -6 माइनस डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम हो गया, ऊपर यहाँ पे क्या? -6 और 0। अब आपको देखो ध्यान से समझो जरा, यहाँ पे ऊपर कितना? -6 और दूसरा क्या है यहाँ पर? 0। तो -6 और 0 के बीच में क्या रैशनल नंबर होते नहीं है? बहुत सारे नंबर होते हैं। देखो -0 आपका यहाँ पे, तो -1, -2, -3, -4, -5। देखो 0 अगर यहाँ पर है और -6 आपका यहाँ पे है, तो इनके बीच में देखो आप 5 रैशनल नंबर बड़े आराम से निकाल पा रहे हो। -1, -2, -3, -4, -5। तो देखो आपको 5 ही तो चाहिए थे, क्वेश्चन में पूछे थे। तो बस इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो सारे लिख दो। कौन कौन से हैं? -5/6 भी इसी के बीच में है, -4/6 भी, -3/6 भी,
-2/6 भी और -1/6 भी। तो देखो ये पांचों के पांचों रैशनल नंबर वो नंबर है जो इनके बीच में आते हैं। तो मतलब -1 और 0 के बीच में ये रैशनल नंबर आते हैं। इनके अलावा और भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। कोई भी नंबर के बीच में कैसा भी नंबर हो, उनके बीच में आप कई सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हो। कोई भी काउंटिंग मतलब काउंट नहीं कर सकते, इतने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपको कहता है कि 10 निकाल के दिखाओ, 10 रैशनल नंबर, तो आप 10 भी निकाल देते। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। और ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -2 और एंड 1 -1। अब -2 और -1 के बीच में तो एक भी नंबर नहीं आते हैं। हमें पता है कि भाई -1 और -2 के बीच में तो कोई आता ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी रैशनल नंबर निकालेंगे। अभी अभी देखो मैंने आपको क्या बात कही थी कि अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो, 1 यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 लगाने से यहाँ पे क्या बन गया, -2/1 और ये क्या है, -1/1। अब आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए थे, 5 रैशनल नंबर। तो मैंने आपको क्या कहा, जितने आपसे रैशनल नंबर पूछे जाए आप उससे ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करो। मतलब 5 पूछता है तो आप 6, 7, 8, 9, 10 मतलब जो मन करे आप जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई, लेकिन जितने पूछ रहा है उससे ज्यादा से ही करो, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी हमें कम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, उससे भी आ जाता है, लेकिन आप बस अपने दिमाग में एक ही बात रखो कि हमें जितने भी रैशनल नंबर पूछे जा रहे हैं उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूछा कितना गया, 5 पूछ गया, तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो 6 से मल्टीप्लाई करके कितना होता है, 6 2 जा 12 और यहाँ पे -12, 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6। तो अब देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर, डिनोमिनेटर में तो 6 और 6 आ गए और न्यूमरेटर में कितना है, -6 और -12। तो -6 और -12 के बीच में देखो कितने नंबर आ सकते हैं। मान लो -6 हमारा यहाँ पर है और -12 हमारा यहाँ पर है, तो इनके बीच में कौन कौन होता है, -7 भी होता है, -8 भी होता है, -9 भी होता है, -10 भी होता है, -11 भी होता है। तो -6 और -12 के बीच में सभी हमारे रैशनल नंबर देखो आ गए। 5 आपको चाहिए तो देखो 5 आपके आराम से मिल तो रहे हैं। तो इनके बीच में कौन कौन हो गए, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6। तो ये पांचों के पांचों वो रैशनल नंबर है जो आपको -2, मतलब हमारा क्वेश्चन ये था ना, -2 और -1 के बीच के अंदर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा आप बहुत आसानी से कर पाएंगे इसको। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी करने में। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी करते हैं, सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट तो हमारा और भी ज्यादा आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लगाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे पहले से डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ नंबर दिया हुआ है। बस अब आपको क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के डिनोमिनेटर क्या है, अलग हो गए थोड़ी सी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी रैशनल नंबर जब निकालने होते हैं तो डिनोमिनेटर नीचे के सेम रहने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर तो 5 और यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अलग है। तो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को हम एक जैसा बनाना चाहते हैं, तो क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 5 का और 3 का एलसीएम ले लो। और 5 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। आप करके देखना। और मैं एक काम करता हूं, आपको उससे भी आसान तरीका बताता हूं। आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में मतलब कंफ्यूजन डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको और भी आसान तरीका, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो -4/5 को लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में देखो कौन है, 3 है, यहां 3 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आई बात, मैंने क्या किया, -4/5 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इस नंबर में देखोगे, इस फ्रैक्शन में देखोगे, इसके डिनोमिनेटर में कौन है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब -2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 5 है। मतलब बस अब आपको मल्टीप्लाई करने की और एलसीएम की जरूरत ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन आता है, कैसा भी क्वेश्चन आता है, आप यही ट्रिक लगाओ, एलसीएम की जरूरत नहीं है, आप सीधा करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 और यहां पर देखो 5 3 जा 15 एंड -10/15। देखो 2 5 जा 10, तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर यहां भी 15 आ गया और यहां पर भी 15 आ गया। और एलसीएम भी देखो, मैंने आपको कहा था कि एलसीएम कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो आपको देखो वैसे भी आप करते तो भी आपका 15 एलसीएम आता और ऐसे कर रहे तो भी आपका 15 ही आ रहा है।
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ गया 15 आ गया। लेकिन डिनोमिनेटर में देखो सेम आने से, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर आए? नहीं आए। -10 और -12 के बीच में कौन होता है? केवल एक ही तो नंबर आया। कौन सा नंबर आया आपके पास? ओनली -11। लेकिन हमें चाहिए कितने थे? हमें चाहिए थे 5 रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे? दोबारा से वही वाली ट्रिक, जितने भी रेशनल नंबर चाहिए होते हैं उससे क्या करते हैं? एक्स्ट्रा। मैंने आपको बताया था ना, आपको जितने भी रेशनल नंबर चाहिए होते हैं आप उससे क्या करेंगे? ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ भी क्या करूंगा? 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मेरे को तो यही तरीका बेटर रहता है कि आप जितने नंबर पूछ रहे हैं उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई करो। बाकी आप उस 6 की जगह 10 से भी कर सकते हो। तो 12 को यहां से 6 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा -72। और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से 90 आ जाएगा। और यहां से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 10 6 यहाँ 60 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 90। देखो अभी भी डिनोमिनेटर सेम ही चल रहा है, चेंज हो गया डिनोमिनेटर कोई बात नहीं, लेकिन सेम होना चाहिए आपका। -90 और -90, सॉरी 90 इधर भी आ गया, इधर भी 90 आ गया। तो आपका डिनोमिनेटर तो सेम चल ही रहा है ना, डिनोमिनेटर आपका सेम चलना चाहिए, बाकी आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास देखो न्यूमरेटर में कौन है? -60 और -72। अब इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं? मैंने पूछे थे 5, और आप इससे ज्यादा बता सकते हो। देखो मैं यहां लिख देता हूं। तो इन दोनों के बीच में देखो कौन कौन से नंबर आते हैं? -71/90, -70/90, -69/90। क्यों आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? -68/90, -67/90। अच्छा और भी आएंगे, देखो 2-4 नंबर तो और भी आएंगे, लेकिन हमें कितने लिखने थे? केवल 5 लिखने। तो आप इनके बीच में आने वाले कोई भी 5 रेशनल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसका फोर्थ पार्ट भी देखो, इसको भी कराते हैं, बहुत सिंपल सा है ये भी। फोर्थ पार्ट है 1/2 एंड 2/3। 1/2 और 2/3 के हमें बीच में निकालने हैं 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए अभी मैंने आपको सी पार्ट में समझाया कि भाई हमें पहले देखना होता है इसका डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। फिर मैंने आपको कहा था कि इसका एलसीएम ले लो। फिर एलसीएम के लिए मैंने कहा था आपको उससे भी आसान तरीका बता दो, एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे? इसका आपको बेस्ट तरीका मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर सी वाले पार्ट में। 1/2 जो लिखो यहाँ पर, और इसके डिनोमिनेटर में कौन है? 3, आप उससे मल्टीप्लाई करो। और अब इसको लिखो, अब इसके डिनोमिनेटर में कौन है? 2, अब उसको मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अच्छा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम आ गया, आया नहीं आया? आ गया ना। यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है? 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच में तो कोई अभी नंबर आ भी नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं आ रहे तो हमने अभी भी कितने बार 3 पार्ट अभी हमने करे, 3 क्वेश्चन करे हैं कि क्या हमें जितने रेशनल नंबर चाहिए थे उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको तीनों पार्ट में यही बात बताई। तो यहां पर भी मैं वही आपको कहूंगा, मुझे निकालने 5, तो मैं क्या करूंगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो 6 3 जा 18 अपॉन 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36। तो देखो यहाँ पर अभी भी डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर चेंज होगा लेकिन सेम होना चाहिए। अब आपके पास देखो ऊपर क्या है? 18 और यहाँ पर क्या है? 24। तो 18 और 24 के बीच में तो 5 रेशनल नंबर बड़े आराम से निकल जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 और 23/36। तो इस तरीके से आप 5 रेशनल नंबर बड़े आराम से इन चारों क्वेश्चन के अंदर निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से करिए, ध्यान से, कोई भी गलती नहीं होगी। इस तरीके से आप इस मेथड को अगर यूज करते हो तो